हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ओवर चैनल जीएस बाय विनीता मैम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इंडिया जीके प्लस हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है कि आपके अपकमिंग एग्जाम है हरियाणा के अंदर। एक तो आपका एचएस का एग्ज़ाम है जो हाल ही में कैंसिल हुआ है, और एक आपका सीईटी का एग्ज़ाम है जून के एंड में, और एचएस का एग्ज़ाम है जुलाई के अंदर। ठीक है, तो इन सभी एग्जाम के अलावा आपको पता है कि जीएस पे आपकी पकड़ बनाना बहुत ज़्यादा मजबूत है। एचएस के अंदर दो ही आपके एग्जाम होते हैं, एक सीसेट का होता है, एक जीएस का होता है। वो एक में तो कंप्लीट आपकी जीएस आती है और एक में सीसेट में आपका रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, मैथ वगैरह आता है। ठीक है, तो हमें मेन जीएस में जो ये सीसेट तब आप क्वालिफाई होता है, जो मेन आपको स्कोर करना होता है वो जीएस में करना होता है। तो उसके लिए मैं आपके सामने इंडिया जीके और हरियाणा जीके क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि आपके अब तक एग्जाम में पूछे गए, और एचएसएससी ने भी बहुत बार आपके एग्जाम पूछे हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, डिटेल्ड में हम उनको जानेंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से ये आपके वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। फटाफट से सिर्फ रिवीजन करना है, क्योंकि बहुत बार हमें चीज़ पढ़ चुके हैं, आपने भी कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़े हुए हैं। कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी हैं जो डाउट होता है कि इसका आंसर ये आएगा, तो उन सबको रिमूव करने के लिए, हमारे इतने भी डाउट हैं उन सबको सोल्व करने के लिए आज हम सारे क्वेश्चन करेंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि भगवद गीता के पहले श्लोक में कुरुक्षेत्र स्थान को धर्म नगरी यानी कि नीति प्रायणता का क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है। यानी पूछेगा भगवद गीता का जो पहला श्लोक है उसमें कुरुक्षेत्र का जिक्र हुआ है, और कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना गया है? धर्म नगरी के नाम से जाना गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरु की राजधानी क्या है? जो है पता है आपको, कितने 16 हमारे महाजनपद से, उनमें से आपका जो कुरु है, कुरु की राजधानी क्या आपकी? इंद्रप्रस्थ है। क्या है? इंद्रप्रस्थ है। पंचाल की क्या है आपकी? अहिछत्र है। कौन सी है? अहिछत्र है। इसे नेक्स्ट, मनुस्मृति किसके द्वारा लिखी गई थी? जो मनुस्मृति है वो मनु के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पाणिनि की अष्टाध्यायी में ऐसोकारी की पहचान जो हिसार शहर के रूप में हुई थी। यानी कि पाणिनि की जो बुक है, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी बुक है उसके अंदर ऐसोकारी वर्ड लिखा गया था, तो उसको बाद में देखा गया, पहचान थी कि हिसार, इसका अर्थ हिसार है। ठीक है, और बताइएगा हिसार किसने बसाया था? आपका हिसार और फतेहाबाद फिरोज शाह तुगलक ने आपके बसाए थे। नेक्स्ट देखिएगा कि वैदिक साहित्य पर एक विस्तृत पुस्तक के रूप में जाने जाने वाली विचार सागर जो पुस्तक है वो किसकी है? यानी कि जो विचार सागर पुस्तक पूछ लेगा, इसके लेखक कौन है? संत जो निश्चल दास हैं वो क्या है? हमारे विचार सागर पुस्तक के लेखक हैं। और किसकी ये पुस्तक? आपकी वैदिक साहित्य की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हरियाणा का परंपरागत स्थल जो चक्रव्यूह स्थल, जिसे हम महाभारत अमीन गांव को माना गया है, सबसे पुराना जो आपका परंपरागत स्थल है वो किसे माना गया है? अमीन गांव को माना गया है। और करनाल के पास बहलोलपुर जगह है जहां पर योद्धा दुर्योधन ने स्वयं को पराशर ताल में तब तक छिपा कर रखा था जब तक कृष्ण के उपहार से उसे लड़ाई के लिए बाहर नहीं निकले। यानी कि जो आपके दुर्योधन थे वो आप कहाँ छिपे हुए थे? वो करनाल के बहलोलपुर के अंदर क्या थे? आपके छिपे हुए थे। ठीक है, पराशर ताल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भगवद गीता को तब तक कम प्रभावशाली है जब तक कि आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा टीका नहीं लिखी गई थी। यानी कि आदि गुरु शंकराचार्य जो थे हमारे, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? आपके टीका लिखी थी। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो सबको ही पता है कि वैदिक जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे फली फूली है? यानी जिसे हम सबसे, जो हमारी नदी हाल ही में लुप्त हो गई है, दर्शनलाल जैन जी ने भी बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए थे सरस्वती नदी को जो है पुनरुत्थान करने के लिए, उन्हीं को श्रेय जाता है। तो जो वैदिक सभ्यता है हमारी वो सरस्वती नदी के किनारे ही फली फूली है। नेक्स्ट देखिएगा, FAO की बात आई है, जिसे हम कहते हैं फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? आपकी 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय क्या है? आपका रोम इटली के अंदर। और आपको पता है आपको पता है कि जो रोम है किस नदी के किनारे है? रोम आपका जो शहर है ये आपका टाइबर नदी के किनारे। और इटली कहाँ है? आपके यूरोप के अंदर है। कहाँ है? आपके यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर है। जो मैंने आपको यूरोप कॉन्टिनेंट मैप करवाया ना, देखिएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने बहुत अच्छे से करवाई, इंडियन ज्योग्राफी करवा रखी है। ठीक है, और डे बाय डे वीडियोज़ लेके आ रही हूँ, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से इसके बारे में समझा रखा है। तो FAO की स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय का है रोम इटली में। रोम आपका टाइबर नदी के किनारे है। इससे आगे ऑसिन इंजेक्स, जिसे बोलते हैं AUSINGEX, नाम से पता चल रहा है आपका कि ये AUS से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, IND से हो जाएगा इंडिया। यानी जो आपका सैन्य अभ्यास है ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में है। ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ये एक नेवी अभ्यास है। किसका है? आपका ये नेवी का अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 18वें गुट निरपेक्ष आंदोलन जो सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? अजरबैजान करेगा। अब गुट निरपेक्ष का मतलब क्या था? गुट निरपेक्ष का मतलब होता है, जैसे भारत है गुट निरपेक्ष है, यानी कि ये ना तो किसी भी देश की तरफ नहीं, जैसे
क्या बात हुई थी आपकी, किसकी, यूक्रेन का विवाद हुआ था, रशिया और यूक्रेन का, तो जिसमें इंडिया ने अपना कोई भी तटस्थ रहा था, किसी की तरफ भी उन्होंने ऐसा कोई विचार प्रस्तुत नहीं कि जिससे पता चले कि हाँ ये इस देश के समर्थन में, ठीक है, उसे गुटनिरपेक्ष कहा जाता है। उसे कहते हैं 18वें गुटनिरपेक्ष का जो आंदोलन का जो सम्मेलन है वो अजरबैजान के अंदर किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, खुले समूह में सदस्यों की गतिशीलता असंभव होती है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन, जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था, 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। आपको पता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी आपकी, 28 दिसंबर 1885 को आपकी कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और ऐसा पहला ही जो है कांग्रेस का अधिवेशन जिसकी महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी वो था आपका 1924 का बेलगांव अधिवेशन, ठीक है। बेलगांव कहाँ पर, कर्नाटक में है। 1925 के अंदर आपके सरोजनी नायडू के द्वारा कांग्रेस अधिवेशन की कानपुर से अध्यक्षता की गई थी। और जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कितने थे, उसमें 72 सदस्य थे। और कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, ए.ओ. हुम ने की थी। फर्स्ट जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी जो है इसके पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। और पहले अंग्रेज कौन थे, जॉर्ज यूल थे। अब इससे आगे देखिएगा, हरियाणा के महेंद्रगढ़ में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जो अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का ही भाग है। जैसे हरियाणा में पूछा जाइए, आपका हरियाणा का मैप ऐसे मान के चलो, ठीक है, ये आपका नॉर्थ वाला पार्ट है, साउथ वाला, तो पूछ लेगा शिवालिक कहाँ है और अरावली कहाँ है। तो शिवालिक जो है आपकी वो नॉर्थ की तरफ है और अरावली जो है आपकी वो दक्षिण की तरफ है, ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कि हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है, आपका महेंद्रगढ़ है। कौन सा आपको जो महेंद्रगढ़ है ये हरियाणा के दक्षिण में, जैसे महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद, यहाँ पर हरियाणा का सबसे शुष्क जो क्षेत्र है वो आपका महेंद्रगढ़ है, ठीक है। हरियाणा में सबसे कम जो वर्षा है वो कहाँ होती है, सबसे जो कम वर्षा है वो आपके सिरसा के अंदर होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है पूछ लेगा, सबसे ज़्यादा जो वर्षा है आपकी अम्बाला के अंदर होती है। कहाँ होती है आपकी, अम्बाला के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, सबसे कम आपके सिरसा के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हरियाणा की जो पछुआ हवा है वो कहाँ है आपकी, दक्षिण पश्चिम। जैसे ये अगर ये आपका हरियाणा का मैप है, ये आपका दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो यहाँ आता है आपका, ठीक है। यहाँ के दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण जून और सितंबर में क्या होता है, हरियाणा के अंदर बारिश होती है जो कि पछुआ पवनों के कारण होती है, ठीक है। पछुआ यानी कि जो पश्चिमी से पश्चिमी विक्षोभ से जो आपकी पवनें आती हैं वो। हरियाणा के जनवरी महीना सबसे ठंडा महीना होता है जब तापमान बिल्कुल हिमांक तक पहुंच जाता है। कि पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा ठंड कब होती है, तो वो आपके जनवरी में होती है, ना कि दिसंबर ना फरवरी में, जनवरी में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। हरियाणा में मुख्य रूप से पूछ जाएगा किस टाइप की जलवायु आपके हरियाणा के अंदर है, तो किस तरह की जलवायु हरियाणा के अंदर, मुख्य रूप से उपोष्ण स्टेपी और आर्द्र उपोष्ण जलवायु जो है हरियाणा की है। अब इससे आगे आपको पता है कि जो यमुना नदी है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड से निकलते हैं। बस ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो सारे मैं आपके सामने लेके आई हूँ। हरियाणा में जो आपको पता है हथनीकुंड बैराज है जो ताजेवाला से, यमुनानगर से है आपका, यमुना नदी जो है ना आपकी, वो जो यमुनानगर से ताजेवाले बैराज से, हथनीकुंड बैराज से आपके निकलते हैं। और दो ही हमारे नेशनल पार्क हमारे हरियाणा के अंदर है। कौन कौन से हैं, एक तो आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम के अंदर है, और एक आपका कलेसर नेशनल पार्क है आपका यमुनानगर के अंदर आपका कलेसर नेशनल पार्क है, ठीक है। और 3 चिड़ियाघर हैं आपके, कहाँ चिड़ियाघर है, एक आपका भिवानी है, एक रोहतक और एक आपका पीपली है, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। और आगे क्वेश्चन आएगा वो बताने वाली थी, वो आगे आ जाएगा, ठीक है। यमुना नदी जो है कलेसर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है, ताजेवाला बैराज भी वहीं पर है आपका। हिंदू पुराणों में भगवान परशुराम ने गणेश जी का गर्दन तोड़ा था, जिससे गणेश जी को एक दंत की उपाधि मिलती। किसने तोड़ा था, जो हमारे भगवान परशुराम जी हैं उन्होंने तोड़ा था। अब इससे आगे महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था, देवव्रत था। भीष्म का वास्तविक नाम क्या था, देवव्रत था। पूर्व हरियाणा क्षेत्र में भरतवंशी के पराक्रमी राजा हुए थे, जो भरतवंश थे वो हमारे एक पराक्रमी राजा हुए थे पूर्व हरियाणा की, ये बात है आपकी। इससे आगे है कि महाभारत में 8800 श्लोक पूछ लेगा, महाभारत के अंदर कितने श्लोक हैं आपके, 8800 श्लोक है। जैसे आपके 18 अध्याय हैं, है ना, तो ऐसे 8800 श्लोक हैं। और महाभारत का पुराना नाम पूछा जाए तो क्या है, जय संहिता। क्या नाम है, महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अब इससे आगे क्वेश्चन है, अग्रोहा धाम पूरे भारत में महाराजा अग्रसेन के कारण प्रसिद्ध हुआ है। जो आपका अग्रोहा धाम है ये आपका हिसार के अंदर, कहाँ है आपका, हिसार के अंदर है। महाराजा अग्रसेन के कारण ही प्रसिद्ध हुआ आपका अग्रोहा धाम हिसार के अंदर। इससे आगे मनु स्मृति जो है मनु के द्वारा लिखी गई थी। दिवोदास भरत महाजनपद का मुखिया होता था, यानी कि महाजनपद का मुखिया कौन होगा, वो आपका दिवोदास भरत होगा। भरत प्लस पुरु दोनों क्या है आपके, कुरु महाजनपद कहलाएंगे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना में बता चुके हैं आपको, 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ब्रह्म सरोवर ही ऐसा है जो आपका पक्की ईंटों से बना हुआ है, कुरुक्षेत्र के अंदर है ये आपका ब्रह्म सरोवर, जो कि चारों तरफ से पक्की ईंटों से जो है आपका ये बना हुआ है, ठीक है। अब इसे आगे देखिएगा, वमस धारा जो है, यानी वमस धारा नदी विवाद किन दो देशों के बीच में, एचएस के अंदर क्वेश्चन आया था आपका, एचएस
नहीं ऐसे नहीं। आपका हरियाणा पुलिस जो फीमेल का था और मेल, उन दोनों में एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ था कि जो कावेरी नदी जल विवाद है वो किन 3 राज्यों के बीच में, इस तरीके से जो राज्यों के बीच के विवाद है पूछा जाता है। तो पहले का प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था कि वमसरा जो नदी विवाद है किन राज्यों के बीच में है, तो वो आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा बोलते हैं अब इसको, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। क्या भाषा है उड़ीसा की? ओडिया, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा इन दोनों के बीच में आपका वमसरा जो नदी जल विवाद है। आंध्र प्रदेश में आपको पता है ना कौन सा आपका जो है डांस फेमस है, बताइएगा मुझे आंध्र प्रदेश में कौन सा आपका? कुचिपुड़ी। कौन सा है? कुचिपुड़ी आपका है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इससे आगे मालाबार युद्ध अभ्यास किन सब के बीच में? मालाबार जो है आपका यूएसए एंड जापान के बीच में हुआ, याद रखेगा। किसी भारत यूएसए जापान के बीच में सैन्य अभ्यास था मालाबार। और क्वेड किन देशों के बीच में हुआ है? कैसे याद करोगे? जय प्लस ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऐसे याद कर लो, जय प्लस ऑस्ट्रेलिया, यानी कि जापान है आपका, अमेरिका है, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों के बीच में आपका क्वेड हुआ है। और इसी के तहत आपका मालाबार युद्ध अभ्यास हुआ है आपका, जिसे भारत यूएसए जापान के बीच का सैन्य अभ्यास है। इससे भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल पर रोक लगाते हैं। 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को भारत की संविधान की अनुसूची में जोड़ा गया था, जिसे बताया गया दल बदल पर रोक लगाते हैं। और एक्चुअल में जो संविधान बना था उस टाइम कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी, ठीक है, बाद में 4 अनुसूची और जोड़ दी गई थी। 9वीं अनुसूची थी आपकी भूमि सुधार से संबंधित, 10वीं अनुसूची थी आपकी दल बदल से, 11वीं थी आपकी पंचायती राज से, 12वीं थी आपकी नगर पालिका से, ठीक है, ये याद रखेगा। और जो 8वीं अनुसूची वो आपकी भाषा संबंधित है। पहले कितनी भाषाएं थी? इसे 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, बाद में और जोड़कर अब कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं हो गई हैं। कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी फटाफट से बताइएगा, कौन कौन से अमेंडमेंट हुए थे? तो देखो, एक सिंधी भाषा है, ठीक है, उससे आगे लिख देती हूँ मैं। एक तो आपकी सिंधी भाषा जोड़ी गई थी 14 के बाद, ये 15वीं नंबर की हो जाएगी। इससे आगे जोड़ी गई थी, कैसे याद करोगे? नमक, यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इससे आगे थी आपकी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है, ये सारे के सारे भाषाएं हैं आपकी, कुल 22 भाषाएं, जिसमें इंग्लिश जो भाषा नहीं है, लेकिन फिर भी ऑफिशियल जो वर्क है वो इंग्लिश के अंदर होता है। लेकिन कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है? तो कौन सा स्टेट है? नागालैंड स्टेट है, जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है आपकी इंग्लिश है, ठीक है। अब जैसे भाषा की बात आई है तो पता है कौन सा आर्टिकल है भाषा से संबंधित? आर्टिकल 343 जो है, 343 जो है भाषा से संबंधित है। और राष्ट्रीय जो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? हम 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको वर्ड टू वर्ड ऐसे कनेक्ट करके आपको पढ़ना है, ठीक है। इससे आगे कि हिंद महासागर की औसत लवणता कितनी है? आपको पता है कि हिंद महासागर ही पहला ऐसा महासागर है जो कि किसी न किसी कंट्री के नेम पर होता है। कितने ओशन हैं हमारे? 5 ओशन हैं हमारे। कौन कौन सा आपका? पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक है आपका, आर्कटिक है आपका, और दक्षिणी जो सागर है आपका, दक्षिणी अंटार्कटिक सागर है वो, और ठीक है, और एक आपका हिंद महासागर, ठीक है। 5 ओशन है आपके, लेकिन पहला ही ऐसा ये ओशन है जो किसी न किसी कंट्री के नेम पर है, जो कि हमारे इंडिया के साउथ में पड़ता है आपका हिंद महासागर। तो यहीं पर क्या है, इसकी जो औसत लवणता कितनी नमक की मात्रा इसके अंदर है, सैलिनिटी कितनी है वाटर के अंदर, तो 35% ही रहेगा, ठीक है। इससे आगे मनाली और मानसरोवर जैसे स्थानों पर जाने से ऐसे है जो हम महसूस करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊंचाई संबंधी दिक्कत करते हैं। जैसे कि कहीं ऊंचाई वगैरह पर जाते हैं, वोमिटिंग वगैरह होती है, कि हम सफ़र में जाते हैं वोमिटिंग होते हैं, तो ये सारे इस तरीके से आप जाओगे तो इसे ऊंचाई संबंधी दिक्कत कहते हैं, ठीक है। करनाल कुरुक्षेत्र जिले जो है हरियाणा के अर्ध रेगिस्तानी मैदान के अंतर्गत नहीं आते, ठीक है। कौन कौन से? करनाल कुरुक्षेत्र जिले आपके हरियाणा के नॉर्थ में हो जाते हैं, लेकिन हरियाणा के साउथ में वो थोड़े से, क्योंकि वो राजस्थान के टच में आते हैं, तो इस वजह से थोड़े से रेगिस्तानी इलाका हो जाता है, ठीक है। लेकिन करनाल कुरुक्षेत्र जो ऑप्शन में दे रखे होंगे उसके हिसाब से है ये करनाल और कुरुक्षेत्र जो जिले हैं अर्ध रेगिस्तानी मैदान के क्षेत्र में नहीं आते, ठीक है। इससे आगे शिवालिक जो पहाड़ियाँ मैंने जस्ट वेट तो शिवालिक पहाड़ियाँ मैंने आपको बताया था कहाँ, ये आपकी हरियाणा के उत्तर में है, ठीक है। और जो अरावली पहाड़ियाँ वो कहाँ है? आपके हरियाणा के दक्षिण में। तो कुछ आपको स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के नेम दे रखे होंगे, उसी में से कि जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं वो हरियाणा के अंबाला और उत्तर पूर्व में पाई जाती हैं। जो सिरसा में क्या है, दक्षिण पश्चिम में जो है शिवालिक पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती हैं। इससे आगे सैनोजोइक जो है भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ है। इसे नेक्स्ट है कि मेहंदगढ़, भिवानी, सिरसा, हिसार, ये सब रेतीले क्षेत्र, क्योंकि ये क्या है आपके राजस्थान के टच में आते हैं, इस वजह से क्या है रेतीले क्षेत्र हैं आपके, ठीक है। हरियाणा सीमा में थार रेगिस्तान की उपस्थिति एक कारण रेत प्रवाहन होता है यहाँ पर भी, ठीक है। अरावली जो पर्वत है हरियाणा के दक्षिण हिस्से में पाई जाती है, ये भारत का सबसे पुराना मोड़दार पर्वत है। पूछ लिया जाए कि वैसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे पुराने जो पर्वत है यहाँ पे कौन सी श्रृंखला आपकी? जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। मार्कंड नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को बेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंट बोलो कि मार्कंड नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को हम बेंट कहते हैं। और आपको पता है मार्कंड नदी का दूसरा नाम क्या है? अरुणा नाम, ठीक है। मार्कंड नदी का दूसरा नाम क्या है? अरुणा नाम है, ठीक है। आपको ये सारे पता होगा, खादर, बांगर,
ये सारी चीज़ें आपको पता होगा, फिर भी बताती हूँ। जो बांगर होते हैं, जो आपकी पुरानी जो मिट्टी होती है ना, उसे बांगर कहते हैं। जो नई एलुवियल जो सॉइल होते हैं, नई जो मिट्टी होती है, उसे खादर कहते हैं। ठीक है, तराई के मैदान, जो दलदली वाला एक इलाका होता है, उसे हम तराई के मैदान कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पूछ लेगा सीधा कि खादर क्या है, तो जो नई जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी क्या है, जो नदियों द्वारा बहा कर लाए गए जो अवशेष होते हैं आपके, उन सबसे जो मिट्टी उपजाऊ बनती हैं, उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। बहुत सारी मिट्टी हैं, जलोढ़ है, काली है, लेटराइट है, लाल है, पीली है, काली है। ये सब कुछ मैं आपको मिट्टी वाले चैप्टर में इंडियन ज्योग्राफी वाली सीरीज़ के अंदर मैं करवा चुकी हूँ। प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा, साथ ही साथ आप वीडियोज़ एंड प्लेलिस्ट भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इससे आगे कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच में जो यमुना नदी है, आपको पता, देखो इस तरीके से अगर मैं बना दूँ तो ये आपका हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा की यहाँ इस बॉर्डर पर आपको पता है यहाँ यमुना नगर है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे क्या है, हुआ पानीपत है, सोनीपत है। ठीक है, यहाँ पर आपका झज्जर है, इस तरफ आपका दिल्ली आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से जो है, इस तरीके से बाउंड्री बनाती है आपकी कौन, यमुना नदी आप क्या करती है, हरियाणा और पंजाब, हरियाणा और यूपी दोनों के क्या है, सीमा पर बहती है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से जो है सीमा बनाती है। अब इससे आगे झज्जर के अंदर कौन से पर्यटन स्थल हैं, झज्जर के अंदर हैं आपके भिंडावास, खप्परवास, दोनों के दोनों आपके झज्जर के अंदर। साथ ही जो गोरैया पर्यटन स्थल है जो आपका, ये भी आपका कहाँ है, झज्जर के अंदर। गोरैया दिवस कब मनाते हैं, फटाफट से कमेंट करके बताना। तारीख मैं बता देती हूँ, 20 तारीख को बनाते हैं, महीना आप बताइएगा कौन से मंथ को मनाया जाता है। ठीक है, तो खप्परवास, भिंडावास पर्यटन स्थल हैं, गोरैया पर्यटन स्थल, ये सारे के सारे आपके झज्जर के अंदर हैं। और झज्जर के अंदर आपको पता है ना कि अभी हाल ही में क्या बन रहा है आपका, बताइएगा मुझे। देखो एक आपका जो मेडिकल जो है आपका कैंसर का जो अनुसंधान संस्थान है, वो आपका कहाँ बन रहा है, आपके झज्जर के अंदर बन रहा है। ठीक है, याद रखेगा। अब इससे आगे अरावली पर्वतमाला बता चुकी हूँ। महाभारत के साथ हरियाणा का ऐतिहासिक संबंध है। इस महाकाव्य के अनुसार पांडवों ने कौरवों को क्या दिए थे, 5 गाँव दिए थे। याद रखना है कि पांडव ने कौरव को 5 गाँव दिए थे। 5 गाँव कौन कौन से थे आपके, सोनीपत, दिलपत, सोनीपत है आपका, तिलपत है, बागपत है, दिल्ली है, पानीपत है। पुराने नाम क्या क्या थे इसके, सोनीपत का सोनप्रस्थ, दिल्ली का आपका इंद्रप्रस्थ, बागपत का आपका जैसे बागप्रस्थ, तिलपत का तिलप्रस्थ और पानीपत का प्राणप्रस्थ। ठीक है, ये सारे के सारे इसके नाम थे, याद रखने हैं। 5 जो गांव पांडव ने कौरव को दिए थे। पलवल जो है हरियाणा का जो है 21वां जिला जो कौन बना था, आपका पलवल बना था। ठीक है, कब बना था ये आपका 2008 यानी कि 2008 के अंदर जो आपका पलवल है 21वां जिला बना था। और अभी हाल ही में 22वां जिला कौन सा बना है, चरखी दादरी आपका 22वां जिला बना है। कब बना है ये आपका 16 दिसंबर 2016 को जो है ये आपका चरखी दादरी जो है 22वां जिला बना है। किससे अलग होकर, भिवानी से अलग होकर जो है आपका बना है। ठीक, और पलवल किससे अलग होकर, फरीदाबाद से अलग होकर जो पलवल है 21वां जिला बना था 2008 में। ठीक है, अब इससे आगे योद्धेय वंश की जो स्थापना है योद्धेय ने की थी, जिसका उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है। जैसे आपके 18 पर्व हैं, इस तरीके से जो है आपका उसमें द्रोण पर्व के अंदर क्या है आपके योद्धेय जो है वंश के बारे में बताया गया है। खरोष्ठी लिपि में करनाल इंस्क्रिप्शन मिला। इंस्क्रिप्शन का मतलब जो अभिलेख है, जैसे अशोक के अभिलेख हैं, इस तरीके जो खरोष्ठी लिपि के अंदर जो है आपके करनाल के इंस्क्रिप्शन मिले हैं। जैसे कि अभी अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। ठीक है, ऐसे हैं ये। अशोक का टोपरा जो स्तंभ है कहाँ से मिला, आपका टोपरा जो स्तंभ अशोक का वो हरियाणा के अंबाला से मिला है, अशोक का टोपरा स्तंभ। इससे आगे वैदिक काल में शुरू में जो 4 वेद हैं, कौन कौन 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद। सबसे लास्ट में आपका अथर्ववेद आया था। जो त्रिवेद के अंदर अथर्ववेद शामिल नहीं है आपका। तो जो आपका वैदिक काल में शुरू में जो 4 वेद हैं, उनमें से जो ऋग्वेद की जो निर्मित है जो हरियाणा क्षेत्र से ही हुई है, यानी जो स्टार्टिंग थी वो हरियाणा क्षेत्र से ही हुई है। ठीक है, ऋग्वेद के अंदर कितने आपके 10 मंडल हैं, 1028 उसके अंदर सूक्त हैं। ठीक है, और 9वें मंडल के अंदर इसके अंदर सोमरस की बात हुई है। ठीक है, ये सारी बातें आप ध्यान रखेगा। इससे आगे है कि हरियाणा कुरुक्षेत्र में श्रीमद् भगवद गीता की ही जन्मस्थली जो है हरियाणा कुरुक्षेत्र को माना गया है। इसे नेक्स्ट है सरस्वती घाटी के कुरुक्षेत्र में 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, और किसने जीता था, वो राज युद्ध लड़ा गया था। किसने जीता था, ये राजा सुदासने से जीता था। यह परुष्णी नदी, परुष्णी नदी को किसका नाम है, ये पुराना नाम है, हाल ही में किस नाम से जाना जाता है, रावी नदी के नाम से जाना जाता है, जिसका ओल्ड नेम क्या था आपका, परुष्णी नदी था। ठीक है, तो वहाँ पर यानी रावी नदी के किनारे ये जो युद्ध लड़ा गया था, कहा जाता है कि सरस्वती घाटी कुरुक्षेत्र में 10 राजाओं के बीच महायुद्ध हुआ था। 10 राज युद्ध से पहले लड़ा गया था, राजा सुदासन जीता था, यह परुष्णी नदी किनारे लड़ा गया था। ठीक है, अब इससे आगे है ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर वर्ण व्यवस्था की बात हुई है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था की बात हुई 10वें मंडल के अंदर हुई है। 9वें मंडल के अंदर सोमरस, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इससे आगे है CSSRI, इसका मतलब होता है आपका द सेंट्रल सोइल साइलेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम कहते हैं मृदा अनुसंधान केंद्र, जिसे कहते हैं मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र, जो आपके करनाल के अंदर है। आपका कब इसकी स्थापना हुई थी, 1990 के अंदर हुई
थी, ठीक है। करनाल को हम धान का कटोरा भी कहते हैं, ठीक है। करनाल को क्या कहते हैं, धान का कटोरा भी कहते हैं, जो इसे सीएम सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी है ना वो हमारे करनाल के ही हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा सीएम सिटी के नाम से जाना जाता है। अब इससे आगे दो बात और बताऊंगी मैं आपको। यहीं से आपकी दो योजनाओं की स्टार्टिंग हुई थी। एक तो थी आपकी ऑक्सीवन योजना और एक थी आपकी प्राणवायु देवता पेंशन योजना। दोनों की स्टार्टिंग जो आपकी करनाल से हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी आपके 5 जून को। कब हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी आपके 5 जून 2021 को, यानी पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर ही 5 जून 2021 को आपकी दो योजनाएं स्टार्ट हुई थी। आपकी कौन सी? ऑक्सीवन योजना है आपकी, प्राणवायु देवता पेंशन योजना है, ठीक है। प्राणवायु देवता पेंशन के अंदर था कि जो बुजुर्ग जो पेड़ है, मतलब हर एक पेड़ को क्या करेंगे, बुजुर्ग ध्यान रखेंगे और हर साल में, मतलब 1 साल के अंदर इनको 2500 रुपये कुछ इस तरीके से पेंशन दी जाएगी, ठीक है। 2032 के ओलंपिक कहाँ होंगे? आपके ब्रिस्बेन। अब देखो यहीं पर आपका एक जहाँ ओलंपिक का जाता है वहाँ तो इतना बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, बस पूछो ही मत ओलंपिक से कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं। फटाफट से अब हम सिर्फ और सिर्फ ओलंपिक के बारे में जानते हैं, जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, फिर हम वीडियो का एंड करेंगे। देखो थोड़ा सा अगर मुझे स्पेस मिल जाए तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर फ्री स्पेस लूँगी। देखो सबसे पहले बात किसकी हुई? आपकी ओलंपिक की बात हुई है। ओलंपिक की जो स्टार्टिंग है कब हुई थी आपकी, मैं छोटा छोटा लिखूंगी, बस सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। 1776 BC के अंदर आपके ओलंपिक में स्टार्ट हुई थी। ये एग्जैक्ट जो क्वेश्चन है आपका हरियाणा पुलिस का फीमेल के एग्जाम में पूछा गया था, क्योंकि मेरा खुद का एग्जाम था हरियाणा पुलिस, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से याद है। इसमें क्वेश्चन पता है कैसे दिया? 776 BC ईसा पूर्व है, ईसा है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। ये तो पता चल गया कि 776 है, बच्चे कन्फ्यूज हो गए ईसा पूर्व है या ईसा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 776 जो आपका BC में जो है आपके जो ओलंपिक स्टार्ट हुई थी। लेकिन जो आधुनिक ओलंपिक स्टार्ट कभी आपका जो 1896 के एथेंस के अंदर, जो ग्रीस की राजधानी जो आपकी एथेंस है ना, वहाँ से आपके आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई है, ठीक है। अब हम इंडिया के ऊपर बात आते हैं। अब इंडिया की बात आते हैं कि जो ओलंपिक है, सबसे पहले जो फीमेल ने, कौन सी ऐसी महिला थी जिसने ओलंपिक के अंदर मेडल जीता था? वो था आपका सन 2000 के अंदर जो आपका सिडनी का ओलंपिक था। उसमें कौन थी आपकी? सिडनी कर्णम मल्लेश्वरी थी। सिडनी का ओलंपिक था 2000 के अंदर, कर्णम मल्लेश्वरी थी। उन्होंने वेट लिफ्टिंग के अंदर कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल आपका जीता था। तो पहली महिला हो जाएंगी जिसने ओलंपिक के अंदर आपका क्या है, मेडल जीता। अभी हाल ही में कौन से आपके ओलंपिक हुए थे? हाल ही में आपके टोक्यो ओलंपिक, हाल ही में आपके टोक्यो ओलंपिक हुए थे। कौन? 2020 में, बट कोविड की वजह से डिले करके इसको 2021 में, ठीक है। जो आपके टोक्यो ओलंपिक हैं 2021 में आपके हुए थे, और इसमें जो फर्स्ट जो गोल्ड मेडल है वो नीरज चोपड़ा का आया है। आपका गोल्ड मेडल बस एक ही इन्होंने जीता है। 2 आपके इसमें सिल्वर मेडल जीते हैं, ठीक है। 1 2 4 आपके ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। फर्स्ट गोल्ड आपका नीरज चोपड़ा का है। सेकंड जो आपके सिल्वर है 2 कौन किसने? रवि दहिया ने और मीराबाई चानू ने। 4 ब्रॉन्ज मेडल किसने जीते हैं? बजरंग पुनिया ने, लवलीना जो बोरगोन है उन्होंने, और एक आपका हॉकी है, और एक आपका कौन है, कौन रह गया आपका? बजरंग पुनिया है आपका, हॉकी टीम है आपकी, और माइंड से स्लिप हो गया, लवलीना बोरगोन है, याद आएगा तो बताऊंगे, ठीक है। तो ये 4 आपके ब्रॉन्ज मेडल जीते गए थे। तो देखिएगा जो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में ये जीता था आपका गोल्ड मेडल। भाला फेंक कब फेंका था? 7 अगस्त को इन्होंने फेंका था। इस वजह से 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाते हैं। कितने दूर इन्होंने फैला था? 87.58 मीटर इन्होंने क्या है आपका जो भाला फेंक इतने दूर आपका फेंका था, ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले? पानीपत के रहने वाले हैं, ठीक है। लेकिन पूछा जाएगा टोक्यो ओलंपिक के अंदर फर्स्ट मेडल किसने जीता था? मीराबाई चानू ने जीता था। ये आपकी कहाँ के रहने वाले हैं? मणिपुर की रहने वाले हैं, ठीक है। और कितना वेट है इनमें? 49 कैटेगरी के वेट में इन्होंने क्या है आपका फर्स्ट जो मेडल है, यानी गोल्ड तो नीरज चोपड़ा ने जीता था, लेकिन फर्स्ट मेडल टोक्यो ओलंपिक के अंदर मीराबाई चानू ने मणिपुर से जीता था, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और जो अगर एथलीट में पूछा जाए तो नीरज चोपड़ा जो है 2nd नंबर के हो जाएंगे। फर्स्ट अभिनव बिंद्रा ने जीता था। लेकिन इससे पहले आपको 2016 के ओलंपिक हुए थे, रियो के अंदर हुए थे, ब्राजील रियो के अंदर आपको 2016 के अंदर ओलंपिक हुए थे, जिसमें आपको पता है कि किसने आपके जो PV सिंधु, पूछा जाएगा ये क्वेश्चन जरूर बनेगा कि जो अभी तक जो आपकी 2 बार मेडल जीतने वाली महिला कौन बन गई है ओलंपिक के अंदर? तो आपकी PV सिंधु है। 2016 के अंदर उन्होंने रजत पदक जीता था, जिस वजह से उन्हें सिल्वर गर्ल के नाम से जाना जाता है। और अभी तो जो 21 के ओलंपिक के अंदर उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ये अभी 2021 के अंदर आपका ओलंपिक हो गया है, हर 4 साल के बाद ये होता है। लेकिन 2020 वाला ओलंपिक था, हुआ 2021 के अंदर है। तो इस तरीके से अभी नेक्स्ट ओलंपिक कब होगा आपका? 2024 के अंदर होगा। कहाँ होगा आपका? पेरिस के अंदर होगा, ठीक है। फिर इसमें 4 साल और ऐड करो आपका 2028 के अंदर जो ओलंपिक हुआ वो कहाँ होगा? लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर होगा। फिर पूछा जाएगा कि 2032 के अंदर ओलंपिक कहाँ होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है आपका 2032 के अंदर ओलंपिक होगा, ठीक है। जो IOC जो है आपकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये कहाँ है आपकी? ये आपकी स्विट्जरलैंड के लुसाने के अंदर है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है आपके? थॉमस जो बोक हैं, वो आपके इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इसके अध्यक्ष हैं आपके थॉमस बोक, ठीक है। और इसका जो है आपका
ये आपको याद रखना है कि शीतकालीन ओलंपिक भी हुए थे जो आपके बीजिंग के अंदर भी हुए थे, ठीक है। ये सारी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और पैरालंपिक आपके ओलंपिक भी हुए थे, ठीक है। ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन था आपका सिर्फ इतना कि 2032 के ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। मैंने आपको बहुत कुछ जितना बन सकता था मुझसे सारा मैंने ओलंपिक से अब तक जितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सारे मैंने आपको करवाए हैं। प्लीज़ आप डिटेल में उसको याद करना। 4 ब्रॉन्ज मेडल थे, माइंड से स्लिप हो गया। फिर से रिवाइज करते हैं। लवलीना बोरगोन है, बजरंग पूनिया है आपका, और हॉकी का है, फिर से एक स्लिप होगा। चलो आप उसको जरूर चेकआउट करिएगा, बहुत बार मैं करवा क्योंकि मेरा माइंड सब स्लिप हो गया है, ठीक है। कमेंट में मुझे बता देना। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देती हूँ। अभी आपका एचएस का एंड सीटी का एग्जाम है, उसके लिए मैं आपको बहुत से प्रिपेयर करवा रही हूँ। इस चैनल पर आपको ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट मिलेगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी की, जिसमें मैं आपको कॉन्टिनेंट ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कराऊंगी। कॉन्टिनेंट वाइज आप पढ़ोगे ना, टिप्स पे चीज़ें याद रहेंगी। इंडियन ज्योग्राफी में मैंने आपको इंडिया के मैप के हिसाब से पढ़ा है, ठीक है। और पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाएं। करंट अफेयर की तैयारी मैं आपको करवाती हूँ। डेली तो मैं नहीं करवाती, डेली तो आप खुद कहना कैसे पढ़ लेते हो, मैं रिवीजन करवा देती हूँ, ठीक है। हरियाणा करंट अफेयर मैंने खुद से जो मेरे खुद मेड रिटर्न नोट्स हैं उनसे मैंने करवाया है। अभी आपके सामने ये नोट्स हैं, इनसे मैं आपको फटाफट से इंडिया जीके का रिवीजन करवाया। साथ ही साथ मैंने आपके साइंस से कुछ वीडियोस डाले। प्लीज़ जितना हो सकता है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिएगा। बहुत कुछ मैं आपको डे बाय डे कुछ ना कुछ हम न्यू करने की कोशिश करते हैं, तो होप आपको पसंद आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।